अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। एक बार फिर सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का इंदिया दे दिया है। एक बार फिर सिंध हुकूमत ने सख्ती करने का फैसला किया है। कोविड-19 की वबा एक वक्त में ऐसा लगा कि शायद अब ये ख़त्म हो गई है और चौथी लहर के बाद कोई दूसरी लहर नहीं आएगी, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से वो जो एक एसओपीज़ का पूरा सिलसिला था, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र लगाना, सामाजिक फासला रखना, वो हमें चौथी लहर के बाद जब हमने देखा कि वो लहर कम हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम सेक्टर्स को खोलने की तरफ गए, तो उस वक्त हमने देखा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। हालांकि एनसीओसी ने तो ये कहा था कि जो एसओपीज़ है उसको बरकरार रखा जाए, चाहे वो तालीमी इदारे हों, चाहे वो दफातर हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, वहाँ पर एसओपीज़ को बरकरार रखा जाए। लेकिन बहैसियत कौम हमने एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ा दी। फिर उसके बाद हमने देखा कि साउथ अफ्रीका से एक कोविड-19 का एक न्यू वेरिएंट दरियाफ्त हुआ, जिसको ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। वो वेरिएंट पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गया और उसने तबाही मचाना शुरू कर दी और इसके केसेस मज़ीद अभी आना शुरू हो गए हैं। पूरी दुनिया में इस जो ये नया वेरिएंट है उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। पाकिस्तान ने कुछ अहम फैसले कर लिए थे कि जो जनूबी अफ्रीका और जो दीगर ममालिक हैं वहाँ से आने वाली परवाज़ों को रोक दिया था ताकि पाकिस्तान में ये वायरस फैल नहीं सके। लेकिन असद उमर ने एक खबरदार कर दिया था कि भाई हम परवाज़ें तो बंद कर रहे हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये वायरस पाकिस्तान नहीं आएगा। ये वायरस ज़रूर पाकिस्तान आएगा, क्योंकि फैलना तो है इसने, ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में है तो पाकिस्तान में भी आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसके फैलाव को कम कर सकें, मतलब कि ये ज़्यादा शिद्दत के साथ हमारे मुल्क में ना फैले। तब उससे पहले हम जो है वो एसओपीज़ को सख्त कर दें, उससे पहले हम जो है वो वैक्सीनेशन को सख्त कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ाते रहे हम बहैसियत कौम। कराची में भी ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया। कराची में पहला केस सामने के आने के बाद उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब में भी ओमिक्रॉन ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। इस वक्त के अगर आदाद-ओ-शुमार की बात करें तो आज भी कराची में ओमिक्रॉन के 10 केसेस सामने आए। और इससे पहले हमने देखा कि गुलशन इकबाल का एक सेक्टर था जहां पर एक ही खानदान के 12 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हुई। तो उसके बाद हमने सिंध हुकूमत ने वहां पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन वो भी सिर्फ नाम का था। हमने देखा कि किस तरीके से उस लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई गई। वहाँ पर कोई लॉकडाउन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं थी, जबकि जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है उसमें ये नोटिफिकेशन में शामिल था कि जो मुतासरा घर है उनको सील किया जाएगा, जबकि सील नहीं किया गया। उसमें यह भी शामिल था कि जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर जो एसओपी है उसको सख्त किया जाएगा, मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। लेकिन हमने देखा कि वहाँ कोई मास्क की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करवाने वाला कोई भी नहीं था। जो इंतज़ामिया, जो पुलिस है, वो खामोश तमाशाई बनी हुई थी। ये तो थी यहाँ तक की बात। अब कराची में जो कोरोना केसेस की जो शरह है वो 2% थी, अब हो गई है तकरीबन 9% के करीब। तो इस तेज़ी के साथ ये वायरस फैल रहा है। मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ फैल रहा है। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट था, वो भी बहुत ख़तरनाक वेरिएंट था, भारतीय वेरिएंट। अब जो अफ्रीकन वेरिएंट है ये भी बहुत तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में फैल रहा है। अब कराची में आप देखें कि ये शरह 2% थी और अब तकरीबन 9% तक पहुँच गई है इन 2 से 3 दिनों के अंदर। इसी तरीके से लाहौर में भी कुछ इसी तरीके की सूरत हाल है, इस्लामाबाद में भी कुछ इसी तरीके की सूरत हाल है। तो ये वायरस पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तेज़ी से फैल रहा है। फैसल सुल्तान ये कहते हैं कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि ये वायरस किस इलाके में ज़्यादा है, किस शहर में ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क से जो है वो केसेस आना शुरू हो गए हैं, हर जगह से केसेस आना शुरू हो गए। तो किसी एक इलाके का हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि यहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं। हर जगह से जहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि भाई अब सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया कि ज़ाहिर है कि केसेस सामने आ रहे हैं तो उसको रोकना तो है किसी तरीके से और उसके फैलाव को यकीनन कम करना है। तो सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है कि भाई तालीमी इदारों को एक बार फिर बंद किया जा रहा है। जी हाँ, ये एक अहम खबर सामने आ रही कि सिंध हुकूमत आने वाले दिनों में सिंध टास्क फोर्स का एक अहम इजलास तलब करेगी, जिसमें वज़ीर आला सिंध इनकी नुमाइंदगी करेंगे और ये बड़े फैसले किए जाएंगे जिसमें तालीमी इदारों को एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। ये भी खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि कुछ इलाकों में, मतलब जैसा कि ज़िला वस्ती या जनूबी, अगर इन अजला में ज़्यादा केसेस है तो सिर्फ वहाँ पर बंद किया जाए। लेकिन अभी जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक पूरे शहर में तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है, उसमें स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात शामिल है। पूरे शहर में इस वक्त जो है वो तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी जब कोरोना की वेव सामने आई तो हमने देखा कि सबसे पहले तालीमी इदारों को बंद किया गया। तो एक बार फिर सिंध हुकूमत ने सर जोड़ लिए और सिंध हुकूमत ये फैसला करने जा रही है कि तालीमी इदारों को एक बार फिर हो सकता है कि 15-20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए एक बार फिर तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है। तो अब यकीनन जब तालीमी इदारों को बंद किया जाएगा तो फिर हमें ये भी देखना है कि क्या उसके असरात सामने आएंगे, क्योंकि बहुत सी जामियात ऐसी हैं जिसमें इस वक्त इम्तिहानात का आगाज़ हो चुका है। अगर तालीमी इदारे बंद होते हैं तो क्या फिर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सी स्कूल्स हैं जिसमें हर प्राइवेट स्कूल्स हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उस हिसाब से वो लोग चलते हैं।
तो देखते हैं कि अब क्या इस हवाले से सिंध हुकूमत फैसला करती है। इसके साथ साथ अगर हम कारोबार की बात की जाए तो कारोबार में भी सिंध हुकूमत ने फैसला किया गया है कि बिज़नेस से रिलेटेड जो मामला है उसको भी अब कम किया जाएगा, उनके जो आवर्स हैं उनको भी कम किया जाएगा। पहले ये फैसला किया गया था कि रात 10 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त होगी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक कि शॉपिंग मॉल्स, इसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स और जितने भी कारोबारी इलाके हैं या मार्केट हैं उनको बंद किया जा रहा है, उनकी जो टाइमिंग है उनको कम किया जा रहा है। यानी कि हो सकता है कि 6 बजे तक सिंध हुकूमत टाइम कर दें, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक या 8 बजे तक। तो ये सख्त फैसले किए जा रहे हैं, मज़ीद भी सख्त फैसले हो सकते हैं। इससे पहले हमने देखा कि कल मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा कि भाई हम नहीं चाहते कि सख्त फैसले करें, लेकिन आवाम की जिम्मेदारी है कि वो SOPs पर अमल करें। वो जो कोविड-19 की जो एक SOPs बनाई गई हैं जिसमें मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, सैनिटाइज़र, समाजी फासला, ये जो बुनियादी चीज़ें हम पिछले 2-2.5 सालों से ये बात करते आ रहे हैं, अब आवाम को भी होश के नाखून लेना पड़ेंगे। अगर हमें एक बार फिर लॉकडाउन का सामना नहीं करना तो फिर हमें SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, काविश मेमन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।